ये भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है वो लोगों के जख्मों का इलाज। वो भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है लोगों के जख्मों का इलाज। कुरेद कर देख लेता है और फिर कहता है अभी समय लगेगा। फिर ये बोलता समय लगेगा। 2013-14 में कहा था नल से जल दूंगा दिल्ली के लोगों को। 2017 में निगम का चुनाव आ गया और समय दे दो। 2019 में नल से जल दे दूंगा दिल्ली के लोगों को। 2019 में नहीं दिए, फिर कहने लगा 2020 में दे दूंगा। इस प्रकार के वो नौटंकी और नारेबाजी करते रहे, क्योंकि 20 नए कॉलेज बनाने थे, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाने थे, 500 नए स्कूल बनाने थे, टैंकर खत्म कर दूंगा माफियाओं को। वो डबल हो गए 1200। आज दिल्ली के अंदर टैंकरों से पानी जाता है। बिजली का बिल आधा कर दूंगा, ऑडिट कराऊंगा। जल बोर्ड का आज तक ऑडिट नहीं कराया, क्योंकि जल बोर्ड 60,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। वैकेंसी निकालूंगा लोगों को नौकरी देने के लिए। आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से देश को बताना अनिवार्य है अध्यक्ष जी कि वो कितना बड़ा नटवरलाल है। उस नटवरलाल के झांसे में आने के बाद साल 2 साल बाद तो लोग रह सकते हैं खुश, लेकिन उसके बाद क्या हालत होगी वो दिल्ली की पीड़ा को देखने के बाद लोगों को जानकारी मिलेगी। 5,000 नई बस खरीदूंगा ये कहा था, 5,000 नई बस खरीदूंगा। एक नई बस नहीं खरीदी सर, और 11,000 करोड़ रुपए के घाटे में डीटीसी चल रही है 7 साल के अंदर सर। 11,000 करोड़ रुपए के घाटे से। अपनी विफलता छुपाने के लिए वे आरोप लगाते रहे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा। अपने दोष छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहो, ये पद्धति है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। दिल्ली वो फेल, एमसीडी में भ्रष्टाचार, एमसीडी में ये। आज जहां कश्मीर, बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसी प्रकार से दिल्ली को भी बंगाल, ये विषय वैसे आपका नहीं है, पर मैं जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली को भी बंगाल बनाने की कोशिश है। घुसपैठियों को जमीन, टेंट, बिजली फ्री में दी जा रही है। ओखले में जाकर चेक करा लेते जी, इसी मुख्यमंत्री के द्वारा, कि जहां हिंदू सुरक्षित न रहे। ये मुख्यमंत्री से, ये दिल्ली देश की राजधानी है अध्यक्ष जी, इस मुख्यमंत्री से बचाने के लिए ओखले एरिया में सर्वे कर सकते हैं सर। एमसीडी उनको रोकती है। एमसीडी जब रोकती है कि फ्री में चीज नहीं दी जाएगी, तो इसलिए उनको चुभता है अध्यक्ष जी। दूसरी तरफ निगम है 3, इन तीनों निगम ने अपना जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 3 प्रपोजल दिए दिल्ली सरकार को सर। पहला प्रपोजल था कॉमर्शियल टैक्स से संबंधित प्रस्ताव 2020 में दिए थे। हम कॉमर्शियल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा लेंगे। परमिशन नहीं दी दिल्ली गवर्नमेंट ने। आदरणीय मनीष जी भी जो बोल रहे थे, पार्किंग के द्वारा हम आय बढ़ा लेते हैं अपनी। ये प्रपोजल भेजा दिल्ली सरकार को, हमें इजाजत दे दीजिए, नहीं दी दिल्ली सरकार ने सर। फिर निगम ने कहा, तीनों ने, हम अपने बॉन्ड जारी कर देते हैं, हमें उसकी इजाजत दे दो। वो भी पेंडिंग डाल रखा है। अगर निगम अपना भी अर्निंग लेना चाहती है, रेवेन्यू लेना चाहती है, उसको भी दिल्ली का मुख्यमंत्री देना नहीं चाहता। अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है उन सफाई कर्मचारियों का? क्या गुनाह है उन अध्यापक टीचरों का जो स्कूल में पढ़ाते हैं? क्या गुनाह है उन रिटायर्ड हुए अधिकारियों का? बेचारे उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको सैलरी नहीं मिलती टाइम के ऊपर। 6-6 महीने की सैलरी टीचरों की नहीं मिली। अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर क्या गुनाह है उन लोगों का कि जो विधवा बहनें हैं, जो ओल्ड एज है, उनकी पेंशन, उनके पेट को काटकर ये मुख्यमंत्री अपनी राजनीति करना चाहता है। लानत है ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर सर, जो इस प्रकार की घृणित राजनीति करता है जी, कि पैसा रोककर और उन लोगों के, गरीब लोगों के पैसे को रोकने का काम करता है। जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए बाहर से दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, उन लोगों का क्या पक्का मकान नहीं होना चाहिए? वो लोग बीमार हो जाए, उन्हें आयुष्मान भारत योजना से लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या गुनाह है उन लोगों का जो दिल्ली में आकर 20 साल 30 साल पहले बस गए? अध्यक्ष जी उन लोगों को आज तक 7 वर्ष में एक व्यक्ति को एक मकान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लोगों को, लैंडलेस लोगों को मकान दे दिए। दिल्ली में भी अगर इस प्रकार की सरकार चलाने वाला व्यक्ति ठीक होता तो क्या उन गरीब लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिलता? क्या वो जो झुग्गी में नौजवान रहते हैं, उनका सपना नहीं हो पायलट बने, उनका सपना नहीं होता इंजीनियर बने? उन्होंने पाप कर दिया गरीब की। अगर मां के पेट से वो पैदा हुए तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? उनको अधिकार ना मिल जाए, निगम ना दे दे, जे केजरीवाल इस काम के अंदर लगे रहते थे। इसके बावजूद निगम के, तीनों निगमों ने जो डेवलपमेंट के काम किए अपने रिसोर्सेज से, केवल मनीष जी ने कहा था कि जब 14-15 में राष्ट्रपति शासन था तो 4,000 करोड़ रुपया दिया गया था। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं मनीष जी को जानकारी देना चाहता हूं, वो 4,000 करोड़ रुपए जो रिलीज हुआ था वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलीज किया था जेटली साहब ने, और ये 6,129 करोड़ जो है ये 5 वर्ष के लिए दिया। मनीष जी ये भी स्टडी कर लेना आप, ये 1 वर्ष के लिए नहीं दिया,
तो 6,000 में 3 निगम 5 साल कैसे चलाई जा सकती है? आप इमेजिन कर सकते हैं अध्यक्ष जी इस बात को लेकर जी। तो अध्यक्ष जी अब इसके बदले में जो एमसीडी ने काम किया, डिस्पेंसरी, पार्क, स्ट्रीट लाइट, सफाई के क्षेत्र में दिल्ली का बजट है 1 साल का 75,800 करोड़ दिल्ली का जी। और एमसीडी का बजट जो इसने माना 17,000, मुख्यमंत्री जी ने दिया केवल 6,000। उसके बावजूद भी एमसीडी के पास स्कूल है 1616 जो बच्चों के नींव मजबूत करने का काम करते हैं, और दिल्ली सरकार के पास स्कूल है 1026 छठी क्लास से 12वीं क्लास तक। तीनों निगम 8 लाख बच्चों को मुफ्त में खाना देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं निगम के माध्यम से। और इनके जो स्कूल है जी, उन स्कूल के अंदर आज भी जो दुनिया में डंके पीट रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कर करके, आज भी उन स्कूलों में जो केवल 1000 स्कूल हैं, 392 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 363 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, स्कूलों में है ही नहीं सर वो, हायर सेकेंडरी के स्कूलों में। इतना बजट लेने के बाद भी, और मैं सर दावा करता हूं केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो तो सर इसको मान लिया जाए कि जो नाम लिया जाए उसको डिलीट करते रहो केजरीवाल का जी। तो सर जो अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करो, तो सर मैं सर वो तो क्या राजनीति छोड़ेंगे। मैं एक विचारधारा को लेकर 25 साल से विद्यार्थी परिषद से लेकर और भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा के साथ काम कर रहा हूं। वो तो एक नौटंकी करके एनजीओ चलाकर गुमराह करके आए थे, वो क्या राजनीति छोड़ेंगे। आप केजरीवाल, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से सर्वे करवा लीजिए सर, कोई थर्ड एजेंसी से बनीजिए, आप सर्वे करवा लीजिए कि दिल्ली के लोग सेंट्रल स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में लेना चाहते हैं। मैं दावा करता हूं अगर 90% लोग सेंट्रल स्कूल के ना करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली हाउस के सामने कहता हूं, दिल्ली के स्कूलों में लोग दाखिला नहीं लेंगे, केवल लिपाई पुताई पेंटिंग करके उनकी फोटो जारी करके 15-20 स्कूलों की, और वो एडवर्टाइज के माध्यम से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं सर। जहां तक उन्होंने कहा था मैं सभी एलडीसी, चपरासी, चौकीदार, टीचर सबको परमानेंट करूंगा, 2014-15 में कहा था उन्होंने, सबको परमानेंट करूंगा। बताइए कितने आंगनवाड़ी की बहनें मामूली सा वेतन लेकर बेचारी काम करती है, धरने पर बैठ गई अध्यक्ष जी इनके घर के सामने, उस पे 1,000 आंगनवाड़ी की बहनों को निकाल दिया नौकरी से इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं।